ठीक है। अब हम लोग जो है थ्योरम पढ़ेंगे भुजा 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 समरूपता कसौटी, जिसमें हमने एंगल 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 समरूपता कसौटी आप लोगों को पढ़ा चुके, बता चुके, आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी संभवतः। ठीक है, अब इस वाली थ्योरम को समझेंगे और लगाएंगे भी घर पे। ठीक है, तो इसमें देखो थ्योरम क्या कह रही, इस थ्योरम का नाम है एस 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 समरूपता कसौटी। ठीक है, समरूपता को हम लोग कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिमिलर। क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे कह रहा है यदि दो त्रिभुज, क्या कह रहे हैं, तो जल्दी से स्पीड से यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेंगे जिसका नाम एबीसी है, और एक ट्रायंगल है कौन सा, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, तो ये क्या हो गया, गिवन है। क्या है, दिया है। देखो क्या दिया है, तो इसमें लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर में मतलब हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सी वजह किसके समानुपाती है, ए बी समानुपाती है किसके, पी क्यू के समानुपाती है, और यहाँ पे जो है ए सी समानुपाती है, ए सी समानुपाती है पी आर के, और सुनिए बी सी समानुपाती है क्यू आर के। ठीक है, सो दैट सिद्ध करना है, सिद्ध करना, यहाँ पे आ जाएगा सिद्ध के इनके संगत। तो इसमें देखो क्या लिखा है, समानुपाती यानी एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये चीज हमें क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी के संगत कोण कौन सा होगा, आर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो यहां पे हम राइट करेंगे क्या, एम एन दे दो, क्या दे दें हम, एम एन। ठीक है, तो हम यहां पे राइट करेंगे क्या, ए बी यानी कि पी एम बराबर ए बी तथा पी एन बराबर ए सी काटा, और लिखेंगे क्या, एम एन को मिलाया। प्रूफ, सबसे पहले प्रूफ यहां कहां उठाएंगे, जो गिवन है वहां से उठाएंगे। ठीक है, तो यहां पे राइट करेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन, ये हमने यहां राइट किया, यहां पे लिखेंगे, क्यों लिखा, क्योंकि ये गिवन है, दिया है। ठीक है, अब यहां पे हम राइट करेंगे ए बी की जगह हम राइट कर सकते हैं क्या, पी एम, पी एम अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी एन अपॉन पी आर। ठीक है, इसको हम पलट लें, क्या कर लें, पलटने, तो यहाँ पे पी क्यू चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पी एम आ जाएगा नीचे, और पी आर जाएगा ऊपर, अपॉन क्या आ जाएगा, पी एन। क्या है यहाँ पे, पी एन। ठीक है, दोनों ओर एक घटाने पर, दोनों और एक घटाने पर, तो यहां पे जब हम घटाएंगे तो यहाँ पी क्यू अपॉन में पी एम होगा, -1 इज इक्वल हो जाएगा पी आर अपॉन में पी एन, और यहाँ पे भी -1, यहाँ ये भिन्न कर लेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा पीएम आएगा, क्या आएगा, अगर हम पीएम देखो 1 का डिवाइड पीएम में करेंगे तो क्या आएगा, पीएम, तो यहाँ पे पीएम का 1 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा पी क्यू माइनस का पीएम इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा पी आर माइनस पी एन अपॉन पी एन। क्लियर, अब यहां समझिए, जब पूरी साइड है पी क्यू, क्या है, पी क्यू, पी क्यू से हम माइनस करेंगे क्या, पीएम, पी क्यू से अगर हम पीएम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, क्यूएम अपॉन पीएम इज इक्वल पी आर, पी आर से अगर हम माइनस करेंगे क्या,
Pn, तो बचेगा क्या मेरे पास Rn अपॉन Pn। क्लियर। पुनः पलटने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, Pm ऊपर आएगा और Qm नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे Pn अपॉन में Rn। देखो यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे आया क्या, Pm अपॉन Qm और Pn अपॉन Rn। यहाँ पे हम राइट करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो यहाँ पे जो ये वाली है ये इसके पैरेलल हो जाए क्या, mn पैरेलल किसके, QR के। क्लियर। यहां देखेंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। इसका नाम दे दो 1 और इसका नाम दे दो 2। ठीक है। तो अच्छा, ये क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दो ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा को यहाँ ये तिर्यक रेखा काटते और इस साइड ये तिर्यक रेखा काटते, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण हो जाएंगे, और ये वाला कोण इस वाले कोण के कैसा हो जाएगा, संगत, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे क्या, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल R के। लिख देना, यहाँ पे राइट करना, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है। क्लियर। आप देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल PMN एंड इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में, ठीक है, इतना ले रहे, तो ये वाला एंगल दोनों में P इक्वल P क्या हो जाएगा, कॉमन, COMMON कॉमन। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, क्यों, क्योंकि संगत कोण है, और यहाँ पे एंगल 2 इक्वल एंगल R के। ये दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है। हमने आपको 6.3 थ्योरम बताई थी, एंगल समरूपता कसौटी। ठीक है। तो यहाँ पे हम थ्योरम कौन सी लगा देंगे, यहाँ पे एंगल समरूपता कसौटी से। तो ये ट्रायंगल जो है PMN समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। तो जब हमने आपको थ्योरम 6.3 बताई थी, तो वहां पे देखो हमने ये प्रूव किया था, समझिए, हमने वहां पे ये गिवन दिया था कि एंगल अगर इसके संगत, दो ट्रायंगल में अगर इनके संगत कोण बराबर हैं, ये कहा था उसने, अगर इनके संगत कोण बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। कैसी होती हैं, समानुपाती। ये वाली थ्योरम हम लोग सिद्ध कर चुके, क्या कर चुके, इसको हम प्रूव कर चुके। ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में PMN और ट्रायंगल PQR, समझिए, ट्रायंगल PMN और ट्रायंगल PQR में हम इसको यहाँ पे एंगल समरूपता कसौटी से ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तब इनकी अगर ये सिमिलर हो चुके तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती में हो जाएंगी। क्लियर। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे क्या, देखो PM के संगत कौन सी भुजा आएगी, PQ, कौन सी आएगी, और सुनिए PN के संगत भुजा कौन सी आएगी, PR, कौन सी आएगी, और सुनिए PN के संगत, MN के संगत भुजा कौन सी आ जाएगी, QR। क्लियर। ठीक है। अब यहाँ PM की जगह हम राइट कर सकते हैं AB अपॉन PQ, और PN अपॉन में PR, इतना AC आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और MN की जगह MN रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रीजन लिख देना कि PM इज इक्वल है किसके, AB के, और PN इज इक्वल है किसके, AC के। क्यों, क्योंकि रचना से, किससे, रचना से हमने ऐसा किया। क्लियर। अच्छा, इसको हमने इक्वेशन सेकंड दे दी। ठीक है। जो गिवन था उसको हमने इक्वेशन कौन सी दे दी, फर्स्ट। कौन सी दे दी, फर्स्ट। यहां पे देखिए अब आप लोग इस साइड, ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड से। क्लियर? फर्स्ट देखो, फर्स्ट ए हमारे पास, सेकंड ए है, और फर्स्ट में आप ये देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और यहाँ पे भी देखो मैच ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, यानी ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ये चीज इसके इक्वल है, तब हम कह सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल ए सी अपॉन पी आर के यहाँ पे राइट एम एन, एम एन अपॉन में क्यू आर, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्या, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा एम एन अपॉन में, देखो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे बी सी इक्वल क्या कर लिया, एम एन, इसको प्रूव किया। ठीक है, अब सुनो, इसको हम इक्वेशन थर्ड दे दें, क्या दे दें, थर्ड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PMN। क्लियर? सुनिए, PM यहाँ पे AB इक्वल हो जाए किसके, PM के, AB इक्वल है PM के, और AC इक्वल है किसके, AC इक्वल है PN के, और हमने यहाँ पे BC इक्वल MN, ये क्यों इक्वल है, सिद्ध कर चुके, क्या कर चुके, सिद्ध कर चुके हैं। और यहां ये क्यों इक्वल है, रचना से, क्यों है, रचना से। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे रूल लग गया क्या, YSSS कॉन्ग्रेंसी रूल, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा ABC जो है कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, PMN के, ये कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, अच्छा ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, एंगल A इक्वल एंगल P हो जाएगा, और एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल 1, देखो इस वाले एंगल को हमने 1 नाम दिया है इसका। ठीक है, और एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, ये क्यों इक्वल हुए, बाय CPCT आप राइट कर सकते हैं, CPCT। ठीक है, क्लियर? ऊपर हमने ये सिद्ध किया था, चूंकि करके यहाँ राइट करेंगे, हमने यहाँ पे जो प्रूव किया है, देखो यहाँ पे कहीं हमने प्रूव किया है ये संगत कोण, हम यहाँ पे राइट करेंगे क्या, एंगल 1 इक्वल है किसके, Q के, एंगल Q के, और एंगल 2 इक्वल है एंगल R के। अब यहाँ देखो, तब यहाँ पे हो जाएगा क्या, एंगल 1 इक्वल यहाँ B के है ना, और यहाँ 1 इक्वल है Q के, तो एंगल B इक्वल Q हो जाएगा, एंगल B इक्वल एंगल Q, और एंगल C इक्वल एंगल 2 इक्वल किसके हैं, C के, यहाँ 2 इक्वल है R के, तो C इक्वल किसके हो जाएगा, R के, और हम ये ऊपर एक कर ही चुके यहाँ पे सिद्ध, एंगल इक्वल किसके, एंगल P के। तो यहाँ पे ये इसके संगत कोण बराबर हो गए, कैसे हो गए ये, हमें यही प्रूव करना था, ये कोण इसके बराबर हो गया, और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। क्लियर हुआ, ये वाला इसके इक्वल हो गया। तो हमें जो प्रूव करना था, इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसलिए ये त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रायंगल ABC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PQ। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, जो यहाँ पे गिवन होगा वो ऊपर दिए, यहाँ पे दिया जाएगा ऊपर, जो हमें यहाँ सिद्ध करना है वो यहाँ पे दिया जाएगा, ये लिखा है। ठीक है, क्लियर हुई, समझ में आया? ओके।